प्रिय भक्तों, सत्संग भजन चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके सम्मुख अहोई अष्टमी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन नंद के बदले में अपनी कोख किसी ने नहीं बंधवाई। 6 भाभियों ने मना कर दिया, पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बनवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी, तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वो 7 दिन में मर जाता। एक दिन उसने पंतायन को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होई के 7 दिन मर जाता है। तब पंतायत बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया करो। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छुड़ा देंगी तो तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कराती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरे इतना काम करती है, मांग, क्या चीज मांगनी है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दीजिए। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी, तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा, तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पखनी आए, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगे, तो साहूकारनी बोली कि मैंने तुम्हारा बच्चा नहीं मारा, सांप तुम्हारे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तुम्हारे बच्चे को बचाया है। तब गरुड़ पखनी बोले, क्या मांगती हो। वह बोली कि 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पत्नी ने अपनी पीठ पे बिठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। और स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जू हो गई है। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जू निकलवा लो। साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7-7 बेटे 7 बहू हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली कि वचन दूं नहीं तो धोबी कुंड पर कंकड़ी हो जाऊं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। या तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे, तू 7 उजमन करियो, 7 होई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई कराइयो। वे घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे और बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 हुई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी जेठानी कहने लगी कि जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कर कि देख कर आओ, आज छोटी रोई क्यों नहीं। वह देख कर आकर बोला कि चाची तो हो ही मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई है। वह सब बोले कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से कोख बंध गई थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया कर कर मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसी सबकी खोलना। कहते सुनते और हुंकारा भरने वाले की भी सब परिवार को सुख संपत्ति देना। विनायक जी की कथा। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो। कोई ना बनाए। जरा से दूध चावल की कैसे खीर बने। एक बुढ़िया थी, बोली, ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले, कहाँ जा रही हो। बेटा बर्तन मांग के लाऊंगी। बोल, देख तेरे घर में अंदर दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकालने लगी, बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली, आओ बेटा जीम लो। उन्होंने कहा, मैंने तो खा ली। उस बुढ़िया ने पूछा, कब खाई। कि जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तूने खीर झूठी कर ली। हाँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खीर खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं। गणेश जी बोले, खा बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को मारा, लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा ने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। धन्यवाद।